हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। प्रीवियस वीडियो में हमने आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर जो डिफरेंसेस थे वो देखे थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्किया। अगर हम बात करें आर्किया की, तो आर्किया को हम क्लासिफाई करते हैं कि इनका हैबिटाट कौन सा है। कुछ आर्किया ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में, जहाँ कंडीशन जो है वो नॉर्मल नहीं होती है। हाई टेम्परेचर भी हो सकता है, सलाइन कंडीशन भी हो सकती है, और पीएच बहुत लो भी हो सकती है। तो जो बैक्टीरिया लीव करते हैं या इनहेबिट करते हैं, जो रहते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में, तो ऐसे आर्किया को हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल। जो इसके अपोजिट होते हैं वो कुछ आर्किया ऐसे होते हैं जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, कि जहाँ जो टेम्परेचर होता है या सॉइल की जो कंडीशन होती है सैलिनिटी के एतबार से, या उसका पीएच जो होता है वो इतना जो है वो जो ज्यादा या कम नहीं होता, बल्कि वो नॉर्मल होता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट इन्वायरमेंट। और जो आर्किया इन मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेथनोजन। अगर हम इसको एक्सट्रीमोफाइल को देखें, तो ये जो आर्क कैसे होंगे? जो कहाँ रहते हैं? हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में। तो इसको हम फर्दर फिर डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स के अंदर। एक हमारे पास है हालोफाइल्स और दूसरे हमारे पास है थर्मोफाइल। हालो, हालाइन, ये जो वर्ड होता है ये हम साल्ट के लिए बोलते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो ये जो होंगे, जो हालोफाइल आर्की बैक्टीरिया होंगे, वो हमारे पास हाई हाई सलाइन इन्वायरमेंट में रहेंगे, या इसको हम बोलेंगे ब्राइन इन्वायरमेंट। ये जो होते हैं हालोफाइल जो होते हैं, ये हाई साल्ट कंडीशन को इसलिए विदस्टैंड कर सकते हैं या उनके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोटीन होती है और जो इनकी सेल वॉल होती है वो क्या करती है? इनको सर्वाइव करने में हेल्प करती है इन हाई साल्ट कंडीशन। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो एक है हेलोबैक्टीरियम और दूसरा हमारे पास है हेलोकोकस। दूसरी जो है वो हमारे पास थर्मोफाइल है। थर्मो मींस टेम्परेचर, फाइल्स मीन लिविंग। ये ऐसे आर्किया है जो हाई टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? हॉट इन्वायरमेंट के। ये आपको थर्मल वेंट में भी मिल सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी मिलेंगे, जो स्प्रिंग होते हैं। तो इसलिए, और ये जो है ये 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, फिर भी इनका जो प्रोटीन है या इनका जो डीएनए वो डीनेचर नहीं होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास थर्मस एक्वाटिकस है। और यही वो हमारे पास बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, जिससे हम क्या निकालते हैं? टैग पॉलीमरेज। और इस टैग पॉलीमरेज को हम यूज करते हैं पीसीआर के अंदर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर, जो हम नॉर्मली क्लोनिंग ऑफ डीएनए के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये हम मोस्टली यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। जो हमारे पास मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेथनोजन। मेथनोजन का मतलब ये है मिथेन प्रोड्यूसिंग, कि ये हमारे पास क्या है? मिथेन प्रोड्यूसिंग है। ये आपको मिलेंगे मार्शी एरियाज के अंदर। और मार्शी एरिया में चूंकि ऑक्सीजन नहीं होती है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? ऑब्लिगेट एनारोब है, कि ये जो है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपको मिलेंगे। ये जो हमारे पास आर्की बैक्टीरिया मिथेनोजन, क्योंकि ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मिथेनोजन। अब मीथेन क्यों प्रोड्यूस करते हैं? इसलिए कि इन्होंने क्या लेनी होती है? एनर्जी लेनी होती है। और फिर ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूमेरिक एसिड की, और उसके नतीजे में इनको क्या, ये क्या प्रोड्यूस करता है? मीथेन गैस, जिसको हम बायोगैस भी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास एक है मिथेनोबैक्टर और दूसरा हमारे पास क्या? मिथेनोकोकस। ये जो हमारे पास है ये डायरेक्ट एटीपी लेते हैं। ये मोस्टली हमारे पास अदर हालोफाइल्स हैं या थर्मोफाइल्स हैं, ये हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। कि ये केमिकल रिएक्शन से क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, और फिर उस एनर्जी को इस्तेमाल करके ये एटीपी बनाते हैं। और ये मोस्टली क्या होते हैं? सल्फर वाले होते हैं, कि ये H2 को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो H2S होता है इंस्टेड ऑफ H2O। तो ये हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन ऑफ आर्की बैक्टीरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।